नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। एसपी सिटी ने किया थाना फकरपुर का औचक निरीक्षण के दौरान मचा हड़कंप। कोरोना संकट काल में आए हुए फरियादियों को पुलिस कर्मियों ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के कड़ाई से निर्देश दिए। इस मौके पर थाना अध्यक्ष सहित कई हल्के के दरोगा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता रवि मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के सरवन का कार्यकर्ता सम्मेलन आज दोपहर 12 बजे जीएसबी गेस्ट हाउस बाईपास रोड अवागढ़ पर संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर, राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रताप सिंह, अंशु राष्ट्रीय संरक्षक सोनू ठाकुर सहित सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। और इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा आज भारतीय किसान यूनियन के साथ का दामन थामा गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सतेंद्र ठाकुर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भारतीय किसान यूनियन भानुगुट से अलग होकर भारतीय किसान यूनियन किसान के नाम से एक नया संगठन तैयार किया गया है, जो कि किसानों की समस्याओं को उठाता रहेगा और किसानों के लिए संघर्ष करेगा। भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय महासचिव है और क्या जानकारी है, क्या कार्यक्रम है आपका? आज जीएसबी गेस्ट हाउस में एक स्वच्छता अभियान की बैठक की गई है और उसके बाद अवागढ़, एक जलेसर, सकरौली और आपका नगला बीच पर और इसौली पर इन 5 कार्यालयों का आज उद्घाटन किया जाएगा, जिससे कि किसान जो है उसको जगह जगह न जाना पड़े, उसके पास में उसके क्षेत्र में उसका कार्यालय मिले, उसकी जो समस्या है वो अपनी कार्यालय तक बता दे और उसके बाद किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस बार सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है इस वक्त किसान के पास जो 10 घंटे बिजली है, जो कि 6-7 घंटे तक आ पा रही है किसान सिंचाई के लिए। सबसे पहले हम उसके लिए कार्य करेंगे, उसकी आवाज़ लखनऊ तक लेकर जाएंगे और किसानों के लिए कम से कम 18 घंटे सिंचाई के लिए बिजली मिलनी चाहिए। और सबसे पहले जो किसानों का फसल बीमा काट लिया जाता है, लेकिन किसानों को अभी तक फसल का मुआवजा नहीं दिया जाता है, उसकी फसल नष्ट होने के बाद पिछली ओलावृष्टि पर और जो हुआ था अभी तक किसी का मुआवजा नहीं मिला। और यहाँ पर आपको पता होगा कि जो सम्मान निधि है, बहुत से किसानों की सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे कई किसान हैं जिनकी पेंशन छूटी हुई है, किसानों के काम हैं। उन सभी मांगों को लेकर हम सबसे पहले कार्यालय पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर और वहाँ पर अपनी समस्याएं बताएंगे, जिसके लिए हम आगे तक किसानों की समस्याओं को रख सकेंगे और उनका निवारण कराएंगे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक रवि शर्मा ने आज अपनी धर्मपत्नी के साथ भगवंतपुरा स्थित फार्म हाउस पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष बारिश में वह इसी जगह 1000 पौधे रोपित करते हैं। आज से 4 वर्ष पूर्व उन्होंने ये संकल्प लिया था कि प्रत्येक वर्ष बारिश के समय 1000 पौधे रोपित किए जाएंगे और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। विधायक ने कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि पर्यावरण और आम जनमानस को मानसून का लाभ मिले। लगभग 15 एकड़ के क्षेत्रफल में न केवल पौधे रोपित किए जाते हैं, बल्कि इस बात की भी चिंता की जाती है कि वे जीवित रहें। 4 वर्षों में हुए पौधेरोपण में अभी भी 3500 पौधे जीवित हैं। उन्होंने बताया कि झांसी ललितपुर सांसद ने भी आंवले के 50 पौधे भिजवाए हैं, जिन्हें कल रोपित किया जाएगा। वहीं पौधारोपण कार्यक्रम में नगर विधायक की धर्मपत्नी सुनीता शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोहन विधायक, आज वृक्षारोपण आपने किया है, कितने पौधों का वृक्षारोपण किया? प्रत्येक बारिश में आज से 4 वर्ष पूर्व मैंने संकल्प लिया था कि जब भी बारिश का सीज़न आएगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस पर्यावरण को मिले, जनमानस को मिले। तो 1000 पेड़ लगाने का संकल्प आज से 4 वर्ष पूर्व लेते हुए प्रत्येक वर्ष इसी स्थान पर, ये एक जगह है जहाँ पर 15-16 एकड़ जगह, उसमें हम लोग आकर के जिसकी फेंसिंग है, जहाँ पर वृक्षों का ध्यान दिया जाता है और प्रत्येक पेड़ जीवित रहे उसकी चिंता की जाती है। तो हर वर्ष 1000 पेड़ लगाते हम लोग 3500 के आसपास यहाँ पर पेड़ हैं जो अभी जीवित थे। इस बार हमने 1500 पेड़ महोगनी के और बाकी 50 पेड़ पीपल, पाखर, बरगद
इसके। और अभी माननीय सांसद जी ने 50 पेड़ आंवले के भिजवाए हैं, वो भी कल यहाँ पर स्थापित कर दिए जाएंगे। सर क्या उद्देश्य है वृक्षारोपण का? भैया सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने को पर्यावरण बचाना है, और पर्यावरण बचाने के लिए जब तक हम वृक्ष नहीं लगाएंगे और इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो फिर अपन बचेंगे कैसे। सबसे ज़रूरी कार्य होता है ये वृक्षारोपण का। अपन को जितनी ज़्यादा अपन कर सकें। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अभी डीएफओ को बुला के उस दिन बात करी झांसी में, तो 65 लाख झांसी जनपद में वृक्ष लगने वाले हैं और हम इनका मुआयना भी करा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि अब उनको बता गया, एक भुवन ऐप आता है अपने वहाँ, उस पर वो चढ़ा के दिखाएंगे और फिर उसके बाद हर तीसरे महीने हमने एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म भी लगा दिया है कि कैसे मॉनिटर किया जाए कि कितने जीवित रह गए। बिकॉज पहले हमेशा शिकायत आती रही है कि साहब ये लगा देते हैं 90% तक मर जाते हैं, और इस बार विशेष रूप से आज मैं यहाँ पे भी पेड़ लेके आया हूँ और विधायक जी ने लगा रहे हैं आंवले के। हम सारी की सारी विधानसभाओं में 300 से 500 आंवले के पेड़ मैं अपनी ओर से भिजवा रहा हूँ, पर उसके अलावा जो गवर्नमेंट से आग्रह किया गया था और हो भी रहा है, अपन बहेड़ के लगवा रहे हैं, अर्जुन के लगवा रहे हैं, इस तरीके के पेड़ जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो। अपने वहाँ बेल बहुत अच्छा होता है, अपने वहाँ मंगवा बहुत अच्छा होता है, स्लो ग्रोइंग है पर बहुत अच्छा होता है, तो ये लगवाने बहुत ज़रूरी है। और सभी से आग्रह है कि आप लोग जितने पेड़ लगाएं उतना ही बुंदेलखंड में बारिश की, पर्यावरण की संभावनाएं बढ़ती रहेंगी। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। कल्याण डोंबिवली महानगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमित के नए मामले 207 सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर 306 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। केडीएमसी क्षेत्र में कुल संक्रमित संख्या 18,706 हो गई है और अब तक 12,927 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। थाने से सीनियर संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण इस देश के साथ साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है। इस जानलेवा बीमारी का प्रचलन पश्चिम बंगाल में भी महसूस किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थानीय स्तर पर विभिन्न स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। पिछले रविवार को बांकुरा जिले में लॉकडाउन कर दिया गया। मंगलवार को इस लॉकडाउन का तीसरा दिन था। कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए बांकुरा जिला के गवर्नर एसडी और स्थानीय विधायक बीडी और जिला मुख्यालय स्वास्थ्य अधिकारी के साथ प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने रविवार शाम 5 बजे से लॉकडाउन का फैसला किया। बांकुरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। बांकुरा में शादी के घर से वापस आते समय दुल्हा दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में 4 यात्री भी घायल हो गए। घटना बांकुरा जिले के सोनामुखी शहर के चौराहे पर हुई। लारी के चालक और परिचालक को सोनमुखी थाने में हिरासत में लिया गया। सोनमुखी पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। বিয়ে বাড়ি সেরে খাওয়া দাওয়া করে আমরা বাড়ি ফিরছিলাম। বাড়ি ফিরতে আসার সময় সোনামুখী একদম চৌমাথা মোড়ে আমার গাড়ি যেই চৌমাথা ক্রস করছি অপোজিট সাইড থেকে একটা ট্রাক এসে আমাদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করতে। আমার গাড়িতে ছিলেন পাঁচাল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আর আমি সুব্রত মিশ্র আর আমরা সবাই একেই সোনামুখী হসপিটালে ভর্তি করা হয়। তার মধ্যে একজনকে বাঁকুড়া রেফার করা হয়েছে। ওরা মাথায় চোট ছিল, হালকা ভমিটিং করেছে। ওনার এখন স্ক্যান হচ্ছে, স্ক্যান করানোর জন্য করেছেন, প্রেসক্রাইব করেছেন। আর বাকি সবকে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পরে ওনাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। আমরা বিষ্ণুপুর রোডে যাচ্ছি। গাড়িটা কোন দিক থেকে কোন দিকে আসছে? আমরা দুর্গাপুর রোড থেকে বিষ্ণুপুর রোডে যাচ্ছিলাম। যে গাড়িটা মেরেছে সেই গাড়িটা বর্ধমান থেকে বেলেতর রুটে যাচ্ছিল। যেটা মেরেছে কি মানে কি গাড়ি ছিল? ট্রাক ছিল। ট্রাক ছিল। কখন হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা 1:30 নাগাদ, 1:41 নাগাদ হয়ে গেছে ঘটনাটা। আপনার নাম? আমার নাম শান্ত চৌধুরী। ছেলের বিয়ে না মেয়ের বিয়ে? হ্যাঁ, ছেলের বিয়ে। মানে বিয়ে করতে গিয়েছিল? বিয়ে করতে গিয়েছে, বিয়ে করে আসছিল। হ্যাঁ। बांकुरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट।
इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।